दोस्तों, आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस युग में ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हम इंसानों की पहुंच धरती के कोने कोने तक हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसी रहस्यमय जगहें मौजूद हैं जहां जाना तो दूर, किसी ने उनके बारे में सुना तक नहीं है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं अनसुनी रहस्यमय जगहों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। पिरामिड ऑफ किल्को, मैक्सिको सिटी। अगर आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में है तो आप गलत हैं। किकिलो का पिरामिड मैक्सिको में पाया गया है। इसके अस्तित्व ने दुनिया को हैरान कर दिया था। ये पिरामिड करीब 3200 साल पहले अग्निदेव के लिए बनाया गया था। ये पिरामिड कई सारे सवाल खड़े करता है, जिसमें से सबसे पहला तो ये है कि क्या ये पिरामिड यहाँ के लोगों ने खुद बनाया था। हम समझ सकते हैं कि इजिप्ट में पिरामिड बनाने की टेक्निक थी, लेकिन क्या इजिप्ट से हजारों मील दूर समंदर पार मैक्सिको में भी लोगों ने पिरामिड बनाने की तकनीक को एक इत्तेफाक की तरह डिस्कवर कर लिया? क्योंकि ये लोग कभी आपस में मिले ही नहीं होंगे। दूसरा सवाल ये है कि पिरामिड ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पिरामिड को बनाने वाले लोग यहाँ पर 2000 साल पहले तक मौजूद थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ और जिसने बहुत सी पॉपुलेशन को इस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और वो मैक्सिको के अलग अलग कोनों में जाकर बस गए। सिस्टीन चैपल ऑफ द एंशिएंट। ये बात आज से करीब 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब साउथ ईस्टर्न कोलंबिया में रहने वाले पहले लोगों ने 8 मील के एरिया में मौजूद क्लिफ्स पर 10,000 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई थी। इनमें से जिन पेंटिंग्स को साधारण तौर पर समझा जा सकता है वो आइस एज के जानवरों को दर्शाती है, जिसमें मैस्टोडॉन्स, जायंट स्लॉथ्स, कैमेलिड्स और हॉर्सेस भी शामिल हैं। और तो और इन पेंटिंग्स में हंटिंग सीन्स और कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स भी शामिल हैं। इस जगह को आज सिस्टीन चैपल ऑफ द एंशिएंट नाम से जाना जाता है, और ये रेड ऑखर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं जो आज तक सरवाइव कर रही हैं। इसके साथ ही ये पूरे अमेरिका का भी सबसे बड़ा रॉक का कलेक्शन है। दोस्तों, इन पेंटिंग्स के बारे में वहाँ के लोकल लोगों और रिसर्चर्स को पिछले कई एक दशक से पता हुआ था, लेकिन साल 2020 में ये बात जनता के सामने रिवील हो गई और एक नई खोज बन गई। शिमाओ। ये खोज चाइना के स्ट्रेच ऑफ लैंड की है, जहां कुछ रिसर्चर्स ने कई अजीब तरह की डिस्कवरीज को अंजाम दिया है। दरअसल ये पूरा इलाका हिल रेंजेस से घिरा हुआ है, और इसमें से कुछ एरिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंडर में भी आता है, और कुछ खोजें तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के करीब भी की गई हैं। दोस्तों, शुरुआत में जब इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने जांच पड़ताल की, तब उन्हें पता लगा कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक फोर्ट्रेस सिटी थी जिसका नाम शिमाओ है। और ये सिटी करीब 10 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो करीब 4300 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी पता लगा लिया है कि इस सिटी में करीब 70 मीटर ऊंचा एक पिरामिड भी है। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका एक्सकेवेशन किया तो उन्हें शुरुआत में ही वहाँ से ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसके साथ उस पिरामिड की दीवार के नीचे से आर्कियोलॉजिस्ट को 80 इंसानों के स्कल्स भी मिले थे, जिनकी मिस्ट्री आज भी एक रहस्य ही है, जो वाकई चौंकाने वाली खोज थी। द लॉस्ट सिटी ऑफ नटालिया। राबाना मकुली से एक बहुत प्राचीन शहर है, जो कि कर्दिस्तान में एक वैली पर बना हुआ है, और उसके साथ ही ये चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इसकी हिस्ट्री पार्थियन एम्पायर के समय की है, जिन्होंने इस जगह पर 247 बीसी से लेकर 224 एडी तक राज किया। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिटी को खोज निकालने का दावा किया है। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उन्होंने इराक से हाल ही में कुछ कार्व्ड रॉक खोजे हैं, एक सेटलमेंट खोजा है जिसमें 2 एंट्रेंस गेट हैं। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से कुछ कार्विंग्स ऐसी मिली है जो पार्थियन किंगडम के रूलर एडियाबेन को डेडिकेटेड है, जिसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ये कोई और जगह नहीं बल्कि नेशनल की खोई हुई सिटी है। हालांकि अब तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कि ये वही सिटी है जिसे वो सोच रहे हैं, इसी कारण से ये रहस्यमय बनी हुई है। ये खोज 1960 के दशक में की गई थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साउथ अफ्रीका के स्वेकर बॉसवन नेशनल पार्क के वेजिटेशन के नीचे दबी एक सदियों पुराने विलेज को खोजा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, पर साल 2012 में ड्रोन टेक्नोलॉजी से इसे देखा गया तो पता लगा कि यह शहर तो रिसर्चर्स के अनुमान से काफी ज्यादा बड़ा है,
जिसके चलते साल 2019 में रिसर्चर्स ने वहां लाइडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ना जाने कितने और स्ट्रक्चर्स को खोजा। दोस्तों, इस जगह को 15वीं शताब्दी में लोग रहने के लिए उपयोग करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से करीब 800 से 900 वॉल कंपाउंड भी खोजे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस शहर में एक समय पर लगभग 5000 से 10,000 लोग रहा करते थे, जिसे टस्वाना ग्रुप के द्वारा उपयोग में लिया जाता था। इसके साथ ही लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे बड़ी प्री कॉलोनियल टस्वाना की कैपिटल सिटी थी। सजामा लाइंस। अगर सजामा लाइंस की बात करें तो आपको बता दें कि ये लाइंस बोलिविया में है, जो नाज़का लाइंस की तरह ही है, और इन लाइंस को भी नाज़का लाइंस की तरह ही जमीन पर से देखना लगभग असंभव है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे कैसे खोजा गया, तो आप जान लें कि इसे सैटेलाइट के जरिए खोजा गया था, मगर ये नाज़का लाइंस की तरह आपस में कोई चित्र नहीं बनाती और ना ही कोई रूट बनाती है, और ये तो केवल कई किलोमीटर के एरिया में ऐसे ही फैली हुई है, जिसमें से कुछ लाइन सीधी है, कुछ मुड़ी हुई है और वहीं कुछ बहुत अजीब सा साइन रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आखिर ये लाइंस क्या हैं और इनके बनाने का मकसद क्या था। हालांकि ऐसा नहीं कि वैज्ञानिकों ने इसके बारे में कुछ बताया ना हो, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि शायद ये किसी तरह का रास्ता हो सकता है, लेकिन जब ये लाइंस एक सीमित एरिया के अंदर ही आती हैं, तो ये रास्ता कैसे हो सकता है, ये सच में मिस्टीरियस है। एंशिएंट इस्लामिक नेक्रोपोलिस इन यूरोप। आइबेरियन पेनिनसुला को आमतौर पर मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म के लोगों के बीच हुई खूनी लड़ाई के लिए जाना जाता है। दरअसल इनकी ये लड़ाई एक दूसरे के धर्म के खिलाफ थी, जो कि मिडिवल पीरियड के दौरान हुई थी, जिन्हें आज क्रूसेड्स नाम से जानते हैं। इनकी कहानी तब शुरू होती है जब 8th सेंचुरी में इस एरिया को मुस्लिम रूलर्स ने क्रिश्चियन धर्म के लोगों से छीन लिया था, और उसके बाद इस जगह को आमिर अब्द अल रहमान के द्वारा कई सालों तक लीड किया गया, और उन्होंने 756 एडी में यहाँ एंडालुसियन उमायद डायनेस्टी को स्थापित किया, और ये जगह कई सदियों तक मुस्लिम रूलर्स का सबसे बड़ा एरिया बना रहा। लेकिन उसके बाद मिडिवल पीरियड के दौरान हुई लड़ाई के बाद इसे दोबारा क्रिश्चियंस ने कब्जे में ले लिया था, और इसके बाद सबूत हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे हैं। नंबर 1, मार्डमैन। दोस्तों, साल 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट ने नॉर्दर्न इराक से एक प्राचीन सेटलमेंट को खोजा था, और उनको वहां से करीब 92 क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स और तो और कई तरह की पॉटरी भी मिली थी। इसके बारे में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बेटिना फेस्ट का कहना है कि ये टैबलेट्स आज से 4800 साल पुरानी एक सिटी से बिलोंग करते हैं, जिसे मार्डमैन नाम से जाना जाता है। ये सिटी आज एक खंडर में बदल चुकी है, जिसके रुइंस बताते हैं कि इस सिटी को 2800 बीसी से 2650 बीसी के बीच बनाया गया था, जिसकी पीक 1900 बीसी से 1700 बीसी तक रही है, और यही कारण है कि ये खोज आज वाकई में एक अमेजिंग खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।